जय श्री राम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोहु, अहि कहु कहि देस, सुनी सनहि साने बचन, बाची बरहु नरेश। अर्थात महाराज दशरथ प्रेम से पूछते हैं, मेरे प्राणों से भी प्यारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण कुशल तो हैं, और इस समय वे किस स्थान पर हैं? यह केवल एक पिता का सामान्य प्रश्न नहीं था, इसमें छिपा था एक पिता का अपने पुत्र के लिए प्रेम, एक राजा की अपने उत्तराधिकारी के लिए चिंता, और एक ऐसे पिता का वात्सल्य जिसने वर्षों की तपस्या के बाद अपने राम को पाया था। आज की कथा इसी प्रेम से आगे बढ़ती है। जय श्री राम। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। महाराज जनक जानते थे कि श्री राम केवल कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वे महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और इसलिए सीता के विवाह का निर्णय केवल मिथिला का विषय नहीं था, अयोध्या को भी उस शुभ समाचार से अवगत कराना आवश्यक था। महाराज जनक ने अपने विश्वसनीय दूतों को बुलाया, उन्हें सम्मान दिया और उन्हें अयोध्या जाने की आज्ञा दी। दूतों को संदेश दिया गया कि वे महाराज दशरथ को मिथिला में घटित पूरी घटना से अवगत कराएं। शिव धनुष भंग हो चुका था, श्री राम ने जनक जी की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी है, और माता सीता ने श्री राम को अपना वर स्वीकार किया है। दूतों ने प्रणाम किया और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। कई योजन की यात्रा के बाद जनक जी के दूत अयोध्या पहुंचे। अयोध्या नगरी को देखकर वे भी प्रसन्न हो उठे। राजद्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने आने का समाचार दिया। जब महाराज दशरथ को पता चला कि मिथिला से दूत आए हैं, तो उन्होंने उन्हें तुरंत अपने सामने बुलाया। दूतों ने राजसभा में प्रवेश किया। उन्होंने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और जनक जी का संदेश उन्हें सौंप दिया। दशरथ जी ने यह पत्र अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही पत्र पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखों में भाव उमड़ने लगे, क्योंकि पत्र में केवल कोई राजकीय समाचार नहीं था, उसमें उनके राम का समाचार था। महाराज दशरथ ने प्रेम से पूछा, मेरे राम और लक्ष्मण कैसे हैं? वही ये भाव है जिसे आज के युग में व्यक्त किया गया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोई, अहि कहु कहि देस। अर्थात मेरे प्राणों से प्यारे दोनों पुत्र कुशल तो हैं, और इस समय किस स्थान पर हैं? सोचिए, एक महान राजा जिसके पास विशाल राज्य है, असंख्य सैनिक हैं, धन संपत्ति है, लेकिन उस समय उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न केवल अपने पुत्रों का है। राम कहाँ है? लक्ष्मण कैसे हैं? यही पिता का प्रेम है। दूतों ने कहा, महाराज आपके दोनों पुत्र पूर्णतः कुशल हैं। दशरथ जी के चेहरे पर राहत दिखाई दी, लेकिन अभी समाचार पूरा नहीं हुआ था। दूतों ने आगे बताया, श्री राम ने मिथिला में महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण करी है। दशरथ जी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। दूत आगे बोले, भगवान शिव के दिव्य धनुष को श्री राम ने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष भंग हो गया। यह सुनकर दशरथ जी का हृदय आनंद से भर उठा, लेकिन सबसे बड़ा समाचार अभी भी बाकी था। दूतों ने बताया, महाराज जनक की पुत्री सीता ने श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब दशरथ जी समझ गए, उनके राम का विवाह होने जा रहा है। जिस पुत्र को उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया था, आज उसी पुत्र के विवाह का शुभ समाचार उनके सामने था। उनका हृदय भाव विभोर हो गया। राजसभा में भी आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही ये समाचार राजमहल से बाहर पहुंचा, अयोध्या में खुशी फैल गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। हर ओर यही चर्चा थी, श्री राम का विवाह होने वाला है।
महल में उत्सव का वातावरण बन गया। माताओं के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। गुरुजन प्रसन्न हुए। परिवार के सभी सदस्य आनंदित हो उठे और अब एक ही तैयारी थी, मिथिला जाने की। महाराज दशरथ ने तुरंत गुरुदेव और मंत्रियों से विचार किया। मिथिला जाना था, और वह भी केवल एक सामान्य यात्रा के रूप में नहीं, वह रघुकुल के ज्येष्ठ राजकुमार की बारात थी। अयोध्या से मिथिला तक एक भव्य यात्रा निकलने वाली थी। रथ सजाए जाने लगे, घोड़े तैयार किए जाने लगे, हाथियों को अलंकृत किया जाने लगा, ध्वज और पताकाएं सजाई जाने लगी। राज परिवार के लिए आवश्यक सामग्री तैयार होने लगी। मंगल वाद्य बजने लगे। कल्पना कीजिए, अयोध्या की गलियों में लोग खड़े हैं। कहीं शहनाइयों जैसी मधुर ध्वनि, कहीं नगाड़ों की आवाज, कहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, कहीं बच्चे उत्साह से बारात को देखने के लिए दौड़ रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, क्योंकि ये केवल राजमहल का उत्सव नहीं था, ये पूरी अयोध्या का उत्सव था। राम केवल दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, वे अयोध्या के प्राण थे। उधर मिथिला में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ थे। अब अयोध्या से बारात आने वाली थी। दशरथ जी अपने पुत्रों से मिलने वाले थे। भरत और शत्रुघ्न भी उस शुभ अवसर का हिस्सा बनने वाले थे। चारों भाई एक साथ होने वाले थे, और यही दृश्य अपने आप में अत्यंत सुंदर था। एक ओर राम, दूसरी ओर लक्ष्मण, और उनके साथ भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का प्रेम राम कथा की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है। अब कथा में एक और सुंदर बात सामने आती है। यह केवल श्री राम और सीता का विवाह नहीं होने वाला था। रघुकुल के चारों राजकुमार के विवाह की भूमिका बन रही थी। श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, भरत जी का विवाह मांडवी से, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से। अर्थात एक विवाह नहीं, चार शुभ संबंध। एक और अयोध्या का रघुकुल, दूसरी ओर मिथिला का जनककुल और कुशध्वज का परिवार। दोनों कुलों के बीच प्रेम और सम्मान का नया संबंध बनने जा रहा था। शुभ तैयारी पूरी हुई। महाराज दशरथ ने यात्रा आरंभ की। गुरुजन साथ थे, मंत्री और राज परिवार के सदस्य भी साथ थे। राजकुमारों के लिए रथ और आवश्यक वस्तुएं थीं। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी यात्रा में एक अद्भुत उत्साह था। अयोध्या धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और मिथिला की दूरी कम होती जा रही थी। हर कदम के साथ एक नई खुशी सामने आ रही थी। इसे ही ये समाचार पहुंचा कि अयोध्या की बारात मिथिला की ओर आ रही है। मिथिला में उत्साह और बढ़ गया। राजमहल सजाया जाने लगा। नगर की गलियों को सजाया गया। तोरण बनाए गए, ध्वज और पताकाएं लगाई गई, मंगल कलश सजाए गए, फूलों से मार्ग सजे गए। हर ओर उत्सव का वातावरण बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मिथिला स्वयं दुल्हन बन गई हो। जब महाराज जनक को समाचार मिला कि अयोध्या की बारात नगर के निकट पहुंच गई है, तो वे स्वयं बारात की अगवानी के लिए निकल पड़े। उनके साथ राज परिवार के सदस्य, गुरुजन, पुरोहित और सम्मानित लोग थे। जनक जी के मन में अपार आनंद था। जिस राम को देखकर वो पहले ही अपना हृदय सौंप चुके थे, आज वही राम उनके घर के दामाद बनने वाले थे। धीरे धीरे बारात मिथिला के निकट पहुंची। दूर से ही वाद्यों की धुनी सुनाई देने लगी। मिथिला के लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए।
कहीं फूल बरसाए जा रहे थे, कहीं मंगल गीत गाए जा रहे थे, कहीं महिलाएं आरती की तैयारी कर रही थी और फिर अयोध्या की भव्य बारात मिथिला में प्रवेश कर गई। उस क्षण की कल्पना मात्र से मन आनंद से भर जाता है। महाराज जनक आगे बढ़े। उन्होंने महाराज दशरथ का आदर पूर्वक स्वागत किया। दोनों राजाओं का मिलन अत्यंत भावपूर्ण था। एक ओर अयोध्या के महाराज दशरथ, दूसरी ओर मिथिला के महाराज जनक। लेकिन उस क्षण वे केवल दो राजा नहीं थे, वे दो पिता थे। दोनों के हृदय में अपने बच्चों के लिए प्रेम था। एक अपने पुत्र को विवाह मंडप तक लेकर आया था, दूसरा अपनी पुत्री को विदा करने की तैयारी कर रहा था। जनक जी के मन में एक विशेष भाव था। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी कि सीता का विवाह उसी पुरुष से होगा जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। अब वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, इसलिए दशरथ जी का स्वागत करते समय उनके मन में आनंद के साथ संतोष भी था। उन्होंने मन ही मन जैसे कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई और मेरी पुत्री को भी योग्य वर मिल गया। अब ये क्षण आया जिसका महाराज दशरथ को सबसे अधिक इंतजार था। उन्होंने अपने राम को देखा। कुछ समय से वो राम से दूर थे, आज राम उनके सामने था। दशरथ जी का हृदय भर गया। उन्होंने राम को अपने पास बुलाया। राम ने पिता को प्रणाम किया। दशरथ जी ने उन्हें स्नेह से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ केवल पिता का प्रेम था और पुत्र की मर्यादा। उधर माता सीता भी इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस श्री राम को उन्होंने पुष्प वाटिका में पहली बार देखा था, जिसे उन्होंने अपने हृदय में पति के रूप में स्वीकार किया था, अब वही श्री राम उनके विवाह मंडप में आने वाले थे। सीता जी के मन की लज्जा भी थी, आनंद भी, भक्ति भी और एक गहरा विश्वास भी। उनके जीवन की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। मिथिला की रातें भी जैसे उत्सव में बदल गई थी। महलों में दीप जल रहे थे, फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी, मंगल गीतों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अयोध्या से आए अतिथि उत्सव में सम्मिलित हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे देवता भी इस विवाह को देखने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि ये केवल एक राजकीय विवाह नहीं था, यह सीता और राम का मिलन था। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में इस कथा के आगे चलेंगे। जय श्री राम।